ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये घोड़ा की जो नाल है वो उससे बनी हुई ये अंगूठी है। तो ये काफ़ी अद्भुत है और इसका कार्य सफल होता है। जैसे कि आप दुख में हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये घोड़ा की नाल जो होता है, जो पैरों में जो खुर होता है ना, खुर, उसमें लगी हुई जो नाल होता है, उस नाल से ये बनी हुई अंगूठी है और ये सोनार के पास मिल जाता है। और आप जब भी जैसे कि आप ग्रह दशा चल रहा हो, और ये क्यों पहनना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, कब कब इसे पहनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप सोनार के पास आप जाओगे, आप बोलोगे घोड़ा की नाल की अंगूठी हमें दे दीजिए, तो 50-100 रुपये लेगा और आपको ये दे देगा। और ये हमेशा जो है ये बाएं हाथ में पहनना चाहिए। बाएं हाथ में क्यों, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि बाएं हाथ में क्यों इसे पहनना चाहिए, दाहिने हाथ में क्यों नहीं पहनना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, हमेशा इसे बाएं हाथ में ही पहनना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पंडित श्री रत्नेश्री मेरा नाम हुआ, और इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, जांच करा है, क्योंकि मुझे खुद इसकी ज़रूरत पड़ा था कि इसे हम पहने, और कोई लोग सलाह दिए थे, तो अब हम इसके बारे में जानना शुरू किए, तब हम इसे यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दें कि जो घोड़ा की नाल की अंगूठी होती है, ये क्यों पहनना चाहिए। जैसे कि आप पर कोई ग्रह चल रहा हो, आपका कोई ग्रह खराब हो। अब ग्रह खराब कैसे होता है? ग्रह खराब होता है आपके वचन से, आपके मुख से जो भाषा निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं। अगर आपके मुंह से गाली निकलता हो, किसी बात के कहने में गाली निकल जाता हो, तो समझिए कि बुध दशा आपका खराब है। क्योंकि मुंह से कभी भी गाली नहीं निकालना चाहिए, मुंह से अच्छे वचन निकालिए, है ना। गाली तो अपशब्द लोग देते हैं, है ना। तो आप कोशिश करें कि मुंह से कभी गाली ना निकले। बहुत सारे तरीके होते हैं, साम दाम दंड भेद बनाया गया है, तो फिर हम गाली ही क्यों दें। हम कोई भाषा का यूज करें तो उसमें गाली क्यों फेंटे। हम अच्छे से भी बोल सकते हैं, है ना। तो उससे ग्रह खराब होता है, बुध खराब होता है। और जब बुध ग्रह खराब होता है ना, तो काम बहुत सारे रुक जाते हैं। इसीलिए पहला गलती है, कभी गाली मुंह से निकालना नहीं। अगर बाई चांस आप ये भी कर रहे हैं और फिर भी आपका ग्रह खराब चल रहा है, तो वो किस कारण ग्रह खराब होता है। जैसे कि आप कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म यानी कि आप दुराचार या फिर किसी के बहकावे में आके कर दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन हो जाता है, फिर पछतावा आप करते हैं, लेकिन फिर 2 दिन सही होता है, फिर तीसरा दिन हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो उसका कारण क्या है? उन सबका इलाज एक घोड़ा का नाल करेगा। जो घोड़ा का नाल की बनी हुई अंगूठी है, ये करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि ये आपका जो, और सारा जो गलती होता है ना, सारा जो गलती होता है, ये अपने अंदर आकर्षित करेगा, है ना। ये क्यों इसे बाएं हाथ में पहनना चाहिए? क्योंकि बाएं हाथ में इसलिए पहनना चाहिए कि आपका कुछ गलती जो होता है, आप दाहिने हाथ से, आपका अगर पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग, तो बाएं हाथों को थोड़ा सा अशुद्ध माना ही गया है। तो ये क्या करता है, ये अशुद्धि में ज़्यादा काम करता है। अशुद्धि जहाँ होता है, जहाँ इसका काम ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसे बाएं हाथ में पहनना चाहिए, ताकि हम जो अशुद्धि कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, वो ये अपने अंदर आकर्षित कर ले। ठीक है, और अपने अंदर आकर्षित कर ले, और आपका जो गलती हो रहा है उस पर ये सुधारने का काम करे। इसीलिए इसे बाएं हाथ में ही पहनना चाहिए, कभी भी इसे दाहिना हाथ में नहीं पहने। और मैं तो बोलूँ कि आपको हर एक आदमी को एक ना एक घोड़ा का नाल बनवाकर उसकी अंगूठी पहनना ही चाहिए। इससे काफ़ी आपका अच्छा फील होगा, गलती रास्ता जो होगा वो ख़त्म होगा। आप गलत करने से डरेंगे, आपके गलत होगा ही नहीं, क्योंकि ये सभी आकर्षित करते हैं, ये अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।
मैं इसके बारे में और कुछ भी बताऊंगा, है ना, ताकि मैं वीडियो को इसके बारे में लंबा नहीं करना चाहता, है ना। तो घोड़ा की नाल आप पहने, आपको ज़रूर अच्छा प्रगति मिलेगा, आपका कर्म अच्छा होगा, आप कर्म के प्रति अच्छे बनते जाएंगे। जब कर्म अच्छे होंगे तो फिर काम भी आपका नहीं रुकेगा, सभी काम होंगे, है ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार, पंडित श्री रत्नेश श्री के द्वारा आपको मैं नमस्कार करता हूँ।